हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरती है। मैं एक 26 साल की खूबसूरत स्लिम महिला हूँ और उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर में रहती हूँ। लगभग 5 साल पहले ही मेरी शादी हुई है और मेरे पति विदेश में नौकरी करने के कारण साल में एक बार ही घर पर आते हैं, इसलिए अक्सर मैं घर पर अकेली रहती हूँ। इसका कारण यह भी है कि मेरे सास ससुर का कुछ साल पहले ही स्वर्गवास हो गया है और मुझे अभी कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। इसलिए मुझे काफी अकेलापन महसूस होता है। मैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती हूँ। इससे दिन का अकेलापन तो दूर हो जाता है, लेकिन रात में फिर वही अकेलापन सताता रहता है। रात में मैं अपने पति से ज्यादा बात भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब यहाँ रात होती है तो वहां पर दिन होता है और वह अपने काम में बिजी रहते हैं। पहले जब मेरे सास ससुर थे तो उतना मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि वह सब मेरे साथ रहते थे और मैं उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। इसलिए ज्यादा टाइम उनकी देखभाल में निकल जाता था। मेरा घर 2 मंजिले का है। ऊपर वाले कमरे पूरी तरह से खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि मेरे पति ने किसी भी किराएदार को रखने से सख्त मना किया है। अचानक एक दिन मेरे पति ने फोन करके पूछा कि ऊपर वाला रूम खाली है कि नहीं। मैंने कहा खाली है, आप ही ने तो कहा था किसी को किराए पर मत देना। इसलिए मैंने किसी को नहीं दिया, वह तो खाली पड़ा है। उन्होंने कहा तो अब किसी को देना भी मत, क्योंकि हमारे बुआ के लड़के का दाखिला अपने शहर के एक कॉलेज में हुआ है और अब वह वही तुम्हारे पास रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनके घर वालों ने हम लोगों पर बहुत एहसान किया है। इसलिए तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप एकदम निश्चिंत रहे। मेरी तरफ से उनको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आप अच्छे से अपना काम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, फोन रखते हैं, गुड आफ्टरनून। मैंने कहा गुड नाइट। अचानक एक दिन दोपहर में मेरे फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। जब मैंने पिकअप किया और हेलो कहा तो उधर से एक लड़का बोला, भाभी जान नमस्ते। मैंने कंफर्म करने के लिए कहा कौन है आप और मुझे भाभी क्यों बुला रहे हो। उधर से आवाज आई, अरे भैया ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं क्या। मैंने कहा अच्छा, तो आप है देवर जी है। हाँ बताया था उन्होंने मुझे आपके बारे में। वो पहले कभी हमारी फोन पर कभी बात नहीं हुई ना, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई, इसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं भाभी, अब तो हमारी रोज बात होगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, वैसे तुम कब आ रहे हो। उसने कहा अरे भाभी मैं आपके शहर में पहुंच चुका हूँ, बस आपसे आपका एड्रेस पूछना था। मैंने अपना एड्रेस उनको बताया और कैसे आना है वह भी बता दिया। कुछ देर बाद डोर बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो वहां पर एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का खड़ा था। उसने फिर से कहा भाभी नमस्ते। मैं उसे देखते ही पहचान गई कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मेरे पति ने बात की थी और जिसका फोटो भेजा था। मैंने उसे अंदर आने और सोफे पर बैठने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा तुम थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद बात करते हैं, और पूछा क्या लोगे, ठंडा या गरम। उसने कहा भाभी गर्मी बहुत है तो कुछ ठंडा ही पिला दो, गरम बाद में। मैंने कहा ठीक, और फ्रीज से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर दिया। उसने कहा भाभी आप भी लीजिए। हम दोनों साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। कुछ देर बाद मैंने कहा चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, तुम आराम करो, शाम को फिर बात होगी। वैसे तुम ऊपर वाले कमरे में रहोगे और मैं नीचे वाले। मैं सीढ़ी पर आगे चल रही थी और वह मेरे पीछे। जैसे ही मैंने 4-5 सीढ़ी चढ़ी, अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं गिरने ही वाली थी कि उसने मुझे पकड़ लिया और मैं उसके बाहों में थी। मेरे साड़ी का पल्लू सरक कर नीचे गिर गया। कुछ समय तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अचानक मैंने देखा कि मेरा देवर मेरे उरोजों को निहार रहा था। मैंने कहा अरे देवर जी, अब छोड़ोगे भी या देखते रहोगे। वह हकलाते हुए बोला नहीं भाभी वो मैंने कहा थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं गिर पड़ती और ना जाने कहाँ कहाँ चोट लगती। मैं सोच कर घबरा रही हूँ। उसने कहा मेरे होते हुए आप कैसे गिर सकती है।
मैंने कहा हाँ, आखिर आप मेरे देवर हैं, आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। उसने कहा, भाभी अगर आपको चोट लग भी जाती तो मैं हूं ना आपकी सेवा के लिए, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से मालिश कर लेता हूँ। मैंने कहा हाँ, वो तो तुम्हारी पकड़ से पता चलता है, वैसे तुमने मुझे बहुत कस के पकड़ा था। उसने कहा, भाभी कस के नहीं पकड़ता तो हम दोनों साथ में नीचे गिरते। मैंने कहा, तुम जिम जाते हो क्या। उसने कहा, हाँ भाभी मैं जिम भी जाता हूँ और दौड़ भी लगता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, देवर जी तो मेरे पहलवान है। उसने कहा, पहलवान नहीं भाभी, फौजी कहिए, मैं फौज में जाने की तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ भी उसी की कोचिंग करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, अच्छा मेरे फौजी देवर, बात बहुत हो गई, चलो अपना कमरा तो देख लो। उसने कहा, हाँ ठीक है। मैंने कमरा दिखाया और सारी चीजें समझा दिया कि कौन क्या कहा है। मैंने कहा, देवर जी कमरा पसंद आया। उसने कहा, हाँ भाभी कमरा भी आपकी तरह खूबसूरत है। मैंने कहा, ठीक है, तारीफ बहुत हो गई, अब आराम कर लो, शाम को मिलते हैं। वो अपने कमरे में सो गया और मैं नीचे आकर अपना कुछ काम करके सो गई। शाम कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। देवर जी नीचे मेरे कमरे में आकर मुझे आवाज लगाई, भाभी भाभी। मैं उठ गई और बोली, क्या है देवर जी। उसने कहा, भाभी शाम हो गई, उठो ना। मैं उठ गई और बोली, और क्या हाल है देवर जी, नींद आई अच्छे से। उसने कहा, हाँ भाभी। मैंने कहा, ठीक है बैठो, चाय बनाती हूँ, साथ में बैठकर पीते हैं। उसने कहा, भाभी आप केवल चाय ही पीती हैं या कुछ और भी। मैंने कहा, और भी से तुम्हारा क्या मतलब है। वो हकलाते हुए बोला, मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझ रही हैं। मैंने पूछा, तब तुम्हारा क्या मतलब है। उसने कहा, जैसे कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूस और अन्य चीजें। मैंने कहा, मैं तुम्हारा मतलब समझती हूँ और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बहुत कुछ खाती और पीती हूँ और वो सारी चीजें तुम्हारे भैया भी जानते हैं। मैं उनसे छुपा कर कुछ भी नहीं खाती और पीती हूँ। उसने कहा, सारी भाभी, मैं कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं देवर जी, आप तो बेवजह परेशान हो रहे हैं। अब तो आप यहीं पर रहेंगे तो आपको मेरे बारे में सब कुछ पता ही चल जाएगा और अगर आप मेरा साथ देंगे तो मजा भी आएगा। वैसे मुझे गन्ने का जूस पीना बहुत पसंद है, वह भी अपने खेत का। तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। उसने कहा, मुझे संतरे का जूस पसंद है। मैंने कहा, अरे तुम तो अपने भैया पर गए हो, उनको भी वही पसंद है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जब भी जूस पिएंगे दोनों साथ में ही पिएंगे और हमें एक दूसरे की जूस निकलने में मदद करनी होगी। उसने कहा, ठीक भाभी, जैसा आप चाहे। मैं आपका जूस निकलूंगा और आप मेरा निकालना और साथ में पिएंगे। मैंने कहा, क्या। उसने कहा, हाँ भाभी, मैं गन्ने का जूस आपके लिए निकाल दूंगा और मेरे लिए संतरे का जूस आप निकल दीजिएगा। मैंने कहा, ठीक है। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, जो बिल्कुल फ्री है, इससे हमको और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अच्छा ये बताओ, तुम कोचिंग कब से जाओगे। उसने कहा, भाभी अभी तो मैंने किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन ही नहीं लिया है। मैंने कहा, अच्छा तो ले लो एडमिशन किसी सेंटर में। उसने कहा, ठीक है। मैंने कहा, अच्छा बताओ क्या खाओगे शाम के भोजन में। उसने कहा, भाभी जो आपको पसंद हो वही बना डालो। मैंने कहा, नहीं, आज आपके पसंद से बनेगा। उसने कहा, तो ठीक है, आज बिरयानी खाते हैं। मैंने कहा, चलो बाजार से सामान ले आते हैं और बनाते हैं। शाम को बिरयानी बनी और हम दोनों साथ बैठकर खाए। मैंने पूछा, कैसा था बिरयानी, पसंद आया। उसने कहा, भाभी मैं सच बोलूं तो इतना अच्छा बिरयानी मैंने अपने लाइफ में नहीं खाया, एकदम मस्त लग रहा था। क्या बिरयानी तुमको इतनी अच्छी लगी, मैंने पूछा। उसने कहा, हाँ भाभी आप बहुत मस्त बनाती हो। मैंने कहा, अब रहने दो, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, मैं रोज नहीं बनाने वाली बिरयानी। हाँ, सप्ताह 2 दिन बना के खिला सकती हूँ। उसने कहा, ठीक है भाभी, अब सोने जा रहे हैं। मैंने कहा, इतनी जल्दी, तुम पियोगे नहीं क्या। उसने कहा, क्या भाभी अब भी कुछ आपके पास पिलाने के लिए बचा है। मैंने कहा, हाँ है। उसने कहा, क्या। मैंने कहा, दूध। उसने कहा, किसका। मैंने कहा, किसका पीना है तुमको। उसने कहा,
अरे भाभी, आप जिसका पीला दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सबका पी लेता हूँ। मैंने कहा सबका मतलब? उसने कहा मतलब गाय या भैंस का। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे पास गाय का ही दूध है। वह दूध पिया और सोने चला गया। इसी तरह मौज मस्ती में हम दोनों को रहते हुए काफी दिन हो गए थे और हम दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे और अब मुझे अकेलापन भी महसूस नहीं होता था। कमी थी तो बस मेरे पति की। अचानक एक दिन मेरा देवर मेरी बहुत तारीफ कर रहा था, मैं भी उसकी बातों में आ गई। उसने कहा भाभी, मुझे आपके संतरे का जूस पीना है। मैंने कहा मुझे तुम्हारे गन्ने का जूस पीना है, लेकिन मुझे लगता तुम ड्रिंक करके आए हो। उसने कहा हाँ भाभी, वो दोस्तों ने पार्टी की थी तो थोड़ा सा ले लिया। मैंने कहा अच्छा, तो तुम गन्ने का जूस अच्छे से निकाल पाओगे ना? उसने कहा हाँ भाभी, मैं निकल लूंगा। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे, इसलिए हम काम को बदल लेते हैं। तुम मेरा काम करोगे और मैं तुम्हारा। मतलब तुम मेरे संतरे का जूस निकलोगे और मैं तुम्हारे गन्ने का जूस निकलूंगी। उसने कहा ठीक है भाभी, जैसा आप चाहो, मुझे तो बस आपके संतरे का जूस पीना है। मैंने कहा तो ठीक है, चलो एक दूसरे का रस निकलते हैं। उसने धीरे धीरे मेरे संतरे के छिलके उतरने शुरू किए और मैंने भी उसके गन्ने की साफ सफाई करनी शुरू कर दी। मैंने कहा बहुत ही आराम से संतरे पर हाथ चलाना, जैसे तुम्हारे भैया चलाते हैं। उसने कहा भाभी, भैया को बहुत अनुभव है ऐसे कामों का, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। मैंने कहा मैं किस दिन काम आऊंगी, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी। वैसे तुम अच्छी तरह संतरे पर हाथ चला रहे हो। उसने कहा भाभी, आप भी गन्ने का जूस निकलने में काफी माहिर हो। मैंने कहा हाँ, सब तुम्हारे भैया ने सिखाया है मुझे और अब मैं तुमको भी माहिर बना दूंगी इन सब कामों में। उसने कहा भाभी, आराम से हाथ चलाओ, नहीं तो गन्ने का रस संतरे से पहले निकल जाएगा। मैंने कहा अरे देवर जी, मुझे गन्ने का पीना है और तुमको संतरे का, तो तुम संतरे का निकाल कर पियो और मैं गन्ने का पीती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस ज्यादा तेज संतरे को मत दबाना, नहीं तो रस बर्तन से बाहर गिर जाएगा। इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे के लिए जूस निकाले और आराम से पिए और सो गए। सुबह मुझे स्कूल जाना था, इसलिए मैं जल्दी उठ गई और देवर जी को भी जगाया क्योंकि उनको भी कोचिंग जाना था। जागते ही उसने कहा भाभी, रात को नींद बहुत अच्छी लगी और ये क्या, मैं आपके कमरे में ही सोया गया, आपने मुझे ऊपर जाने के लिए क्यों नहीं कहा? मैंने कहा तुमने ड्रिंक की थी और तुम संतरे का जूस पीने के बाद गहरी नींद में चले गए, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास ही सुला लिया। और हाँ, आज से तुम यहीं पर सोओगे मेरे कमरे में मेरे साथ, तुमको ऊपर सोने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें रोज संतरे का जूस पिलाऊंगी। इस तरह हम दोनों रोज एक दूसरे के लिए जूस निकलते, पीते और सो जाते। ये सिलसिला लगभग 3 साल तक चला। मेरे देवर का सिलेक्शन आर्मी में हो गया और वो चला गया। उसके जाने के बाद मेरे पति विदेश की नौकरी छोड़कर यहीं पर बिजनेस कर लिए और यहीं रहने लगे। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।